Good morning, student. Today we will start our 8th standard civics chapter number first, introduction to the parliamentary system. अब हम parliamentary system में क्या introduce करने वाले हैं? We have seen that. Yes, we have to see our parliamentary system. Parliamentary system क्या होता है? जैसे कि president versus parliament means हमारा यहाँ पे president नहीं होता है, prime minister होता है. बट जो अदर कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका हुआ वहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम है, पर हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। अब हमारे यहाँ की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसी है तो अलग अलग होती है, हर राज्य की हर कंट्री के अलग अलग गवर्नमेंट होती है, अलग अलग गवर्नमेंट के तरीके होते हैं। In this chapter we learn the machinery or the system of a government as given in the Indian Constitution. अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है, किस तरह के मशीनरीज, किस तरह के सिस्टम दिया है गवर्नमेंट के, वो हम पढ़ेंगे। हैव यू थॉट ऑफ दिस? अगर आपने सोचा हो व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है तो किस तरह की सिस्टम होती है वो हम देखेंगे। इन इंडिया वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, बट व्हाई इज देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट है। ऐसे बहुत से अलग अलग राज्य जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राज नहीं चलता है, प्रेसिडेंट राज चलता है। मीन्स एक What is the difference between the parliamentary and a presidential system of a government? अब हमारे पार्लियामेंट्री में क्या सिस्टम है और प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है? अब हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उनके थ्रू चुनाव होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सही है ना, पर प्रेसिडेंट सिस्टम में वैसा नहीं होता है। These questions would lead us to conclude that every country has a different form of a government. Before we go ahead to understand different types of government system, let us get information about the main branch of government. अब हम क्या देखेंगे कि किस तरह के, अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कंक्लूड करते हैं तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना अलग एक वे है, टाइप है, हर गवर्नमेंट अलग अलग सिस्टम है, उनका अलग अलग ब्रांचेस है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। द फंक्शन ऑफ अ लीगलिस्टर टू द मेक लॉ। अब ये देखिए ये एक सभा है तो यहाँ पे लीगलिस्टर लॉ किस तरह से बनता है। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड द जुडिशरी प्रोवाइड्स जस्टिस। द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन्स देयर जुडिशंस एंड लिमिटेशंस ऑन देयर पावर एंड इंटररिलेशन बिटवीन दीज ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे के सारे जो इंटररिलेशंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिसाइड होता है। हमारा नियम किस तरह, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हमारे लॉज क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, उस पर ये इम्प्लीमेंट होता है। इट इज द नेचर ऑफ देयर इंटररिलेशनशिप दैट determine the system of a government adopt in a particular country. अब पर्टिकुलर कंट्री में ये अडॉप्ट होता है गवर्नमेंट, राइट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, दे आर फॉलोड, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंटल सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमारे इंडिया में स्थापित होती है, लेकिन प्रेसिडेंट सिस्टम कैसे, ये अमेरिका में होती है, राइट। नाउ वी कैन गो थ्रू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से होती है, वी कैन सी द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ government developed primarily in England. The English constitution is an unwritten constitution. अब द पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से स्थापित हुई तो इंग्लिश जो थे हमारे, ब्रिटिश कह सकते हैं ना, जिसे इंग्लैंड से आई है ये, पर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखित स्वरूप में नहीं है, ये इंग्लैंड से आई है, पर कैसी है, ये अनरिटन है। The governance is carried out in accordance with tradition and customs and conversation. अब जो उनका जो the governance is carried out accordance with the tradition and customs and conversations. अब उनके जो costumes हैं, उनके कह सकते हैं पहरावा, उनका संस्कृति उससे बिलोंग करता है। The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time. अब कैसे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन है। Okay, the parliamentary system of a government have its root in parliament is considered as a contribute of England. और इसके जो roots कह सकते हैं हम, जड़े, पार्लियामेंट इज कंसिडर, उसकी जड़ों से गवर्नमेंट ऑफ हैव अ रूट, उसके जड़े कह सकते हैं जिसे हम इंग्लैंड से कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया हैज अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं इंग्लैंड से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी कैन सी सम both similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. अब हम उनमें देखेंगे तो एक कह सकते हैं उन सिस्टम्स में सिमिलरिटीज देख सकते हैं, समानता देख सकते हैं। बट व्हेन लुक्ड
at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. पर अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखें तो उनके जो कंटेंट हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं, वो बहुत एक दूसरे से डिफर करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इन इंडिया. अब हम हमारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिया के गवर्नमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखेंगे. द पार्लियामेंट्री सिस्टम is a system of governance. The legalistic of the central government is known as the parliamentary. अब अगर हम देखें the parliamentary system is a system of governance system होता है ये. The legalistic of the central government is known as the parliamentary. इसे एक parliamentary central government की एक parliamentary होती है. The Indian parliamentary is composed of a president, लोक सभा and राज्य सभा. अब हमारे जो इंडिया का पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है. प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू प्रेसिडेंट को चुना जाता है हमारे यहाँ. मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. और जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग चुन के देते हैं लोकसभा के मेंबर्स को. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स्ड. और लोकसभा और राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स किए जाते हैं. इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल्स. और लोकसभा के इलेक्शन हर रेगुलर इंटरवल्स में आदेश इसमें होते रहते हैं. ऑल पॉलिटिक्स पार्टी कंटेंट्स this election, the party which gets more than half of seat is considered as the majority party. और इसमें कैसा होता है, इस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, लोकसभा का इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टीज कैसी होती है, जिसे ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं या सीट्स मिलते हैं उनकी मेजोरिटी मानी जाती है. द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जैसे कि अभी इस साल हुआ जब बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री लोकसभा के मेंबर थे वो ज्यादा से ज्यादा थे, 114 मेंबर्स थे. तो इस वजह से बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट में आई, राइट. समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी, सम पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी एंड दे कैन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट. और अगर समटाइम्स कुछ वक्त में ऐसा भी अभी रिसेंटली दीजिए उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बारे में अगर हम देखें तो मेजोरिटीज में नहीं थी दोनों पार्टी, फिर भी क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ सीट और शिवसेना के कुछ सीट्स मिलके अभी महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री की ये हुई शपथ विधि हुई. तो किस तरह से पार्टीज की मेजोरिटी लाई जाती है, एस्टैब्लिश किए जाती है गवर्नमेंट को. दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज नोन एज अ कोलेशंस गवर्नमेंट. और इस तरह के गवर्नमेंट को क्या जाता है, कोलेशंस गवर्नमेंट कहा जाता है. इन दिस वे कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचरी एंड द पार्टी इन मेजोरिटी. और इस वक्त इसमें क्या होता है कि लोगों द्वारा उस मेंबर को चुना जाता है, फिर उस पार्टी की मेजोरिटी होती है. गेट अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट. और उन्हें चांस मिलता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, राइट. नाउ लुक एट द पेज नंबर 69, पॉइंट नंबर 6 point. The leader of the majority party becomes the prime minister. She select candidate for a ministerial position from among her colleague. और तो और जब मेजोरिटी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उस प्राइम मिनिस्टर को अधिकार होता है कि वो उसके मिनिस्टर में मीन्स उसके मिनिस्टर लेवल पे चुन सकते हैं पोजीशन के लिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्त्री को, वो उसको चुन सकता है मिनिस्टर लेवल पे. The Prime Minister and the Council of the Minister chosen by the Prime Minister together form the executive in the parliamentary system of the government. In parliamentary system, the executive has a dual responsibility. और जो parliamentary system के executive होते हैं उन पे dual responsibility. As an executive, they have an implement laws. और उन पे ये दोहरी भूमिका होती है कि उन्हें implements करने होते हैं. laws में implements में सुधारना. As they are the member of a legislature, they have also to fulfill responsibility of the legislator. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो फुलफिल करे उन चीजों को. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज में इंप्लीमेंट्स करे, वो चीजों में बदलाव ला सके. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटरी for all their actions and policy. It means that the council of a minister has to work with the legislature.
It is for this reason that the parliamentary system is known as a responsible system of a government. और इसी वजह से parliamentary system क्या होती है, responsible होती है government system के लिए. Another distinct characteristics of a parliamentary system of a government is collective responsibility. Decision taken by an minister department is considered as a decision of the government. और ये क्या होता है, एक minister ही होती है, जैसे डिसीजन टेकिंग ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट ले सकता है या काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री ले सकती है इसके बारे में. The entire council of a ministry is responsible for the decision. In the next two chapters, we will see with example how the principles of a collective responsibility is brought into practice. हम आगे के दो चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर पे किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. In the parliamentary system, the executive is depend upon the confidence of the legislature in them. This means that the council of minister remain in the power till it's enjoy the support or confidence of the legislature. If the legislature feel that the executive does not work in accordance to its wishes, it remove the executives from power by passing a non-confidence motion against the executive. अब देखा जाए तो मिनिस्टर, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कॉन्फिडेंस लेजिस्लेचर के साथ होता है. पर अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं रिमेन इन द पावर टिल दे एंजॉय द सपोर्ट और अ कॉन्फिडेंस, उनका जो लेवल होता है उनका ये होता है, अगर वो एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उनके हाथ में वो होता है कि उसे किस तरह से वो उसके सीट से बिना कॉन्फिडेंट लिए वो उस एक्शन ले सकते हैं. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव. और एग्जीक्यूटिव को वो किसी भी तरह से ये कर सकते हैं, कम कर सकते हैं काम से. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, द लीजिलरी इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्सप्रेस डिमांड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट्री. और ये लीजिलरी में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है जो कॉमन पीपल के मुद्दे जो है वो डिमांड कर सके, एस्पिरेशंस मीन्स वो पार्लियामेंट्री में बता सके. Okay, the parliamentary decided upon issue of a public welfare since it is the house of a representative of a people and express sovereign authorities of the people, it is considered as a supreme body. और तो और जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिप्रेजेंट कर सकता है उनको वहां पे जाके, किस तरह से कॉमन पीपल के मुद्दों को बता सकता है पार्लियामेंट्री में जाके. Why did India adopt a parliamentary system of a government? अब इंडिया ने ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, किस वजह से किया. देखिए मैंने आपको यहाँ चार्ट भी दिया है, इसमें बहुत कुछ बताया. क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोअर पोटेंशियल ऑफ इंटर एग्जीक्यूटिव फाइट. तो ये चार्ट आपको समझा सकता है. यहाँ पे लीजिए इसका भी दिया, वोटर, प्राइम मिनिस्टर, इफेक्ट एंड कैन इलेक्ट, किस तरह से वोटर इलेक्ट करता है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो मैंने ये चार्ट में आपको दिखाया है. ओके, इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन. अब इंडिया ने ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग अलग इसमें सेवरल रीजन से अडॉप्ट किया है. The development of a parliamentary institution started during the British rule. The British rules governed in accordance with this system. The parliamentary system of a government in India is also in a way a product of a freedom movement. A freedom movement को प्रोडक्ट करता है इन चीजों से, right? Indians were familiar to this system of a government. Many decisions took place in the constitution assembly over the system of a government. अब assembly होती है, assembly members चुने जाते हैं. The farmer of the constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. अब हमारे the farmer of a constitution made by few changes. बहुत से बदलाव भी हुए हैं हमारे constitution में. Decisions and deliberations are an integral part of the parliamentary form of a government. Questions related to public welfare are discussed in the legislature. और तो और public related जो मुद्दे होते हैं, welfares होते हैं, वो भी discuss होते हैं. Member form of opposition party also take part in this decision. Opposition parties may support the government wherever appropriate, point out shortcoming in the policies and laws, put up studies, arguments and question etc. This helps the legislators to make proper law. और यही legislature को एक proper law बनाने के लिए सपोर्ट करता है. नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होती है, लुक एट दिस. जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट. This type of system exists in a country such as the United Nations.
ऑफ अमेरिका। अमेरिका में प्रेसिडेंट सिस्टम है। दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत अलग है। In this system, the president is execute and is independent of the legislatures as the head of the state. The president is the directly elected by people. और president क्या होता है? ये presidential level कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्ट होता है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा मिलके चूज करती है, फिर लेजिस्लेचर हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है, तो ये होता है। ओके, पर प्रेसिडेंट सिस्टम में वैसा नहीं होता। सच ए सिस्टम इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। थ्रू द थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, देयर आर इनफ कनेक्शंस बिटवीन देम टू वर्क इन harmonies and coordination. The United States of America has adopted the presidential system of government. और United States ने क्या किया कि presidential system को adopt किया। These are some features of the system of government. और ये कुछ मुद्दे हैं, उनके features हैं। In the presidential form of government, the legislatures and the executives are not directly depend on each other. अब देखा जाए तो जो लीजरी होता है और एग्जीक्यूटिव होता है वो डिपेंड नहीं होते, डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। द हाउस ऑफ द लीजरी एंड द प्रेसिडेंट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और उन्हें डायरेक्ट पीपल्स द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को भी और लीजरीज को भी। The president is executive head and has lot of power including power to implement laws. और उनके हाथ में सारे होते हैं, पावर्स होते हैं, lot of powers होते हैं जिससे वो implement कर सके कायदे कानून में। In spite of such a structure, the legislatures and the executive keep a check on each other. This mutual control over each other can lead to responsible government. और एक दूसरे पे कंट्रोल रख के वो गवर्नमेंट को चला सकते हैं। Apart from the parliamentary and presidential system of a government, there are other form of a government systems that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. Several countries owing their unique circumstances has evolved different system of a government. In the next chapter, we will study the structure, working and role of the Indian Parliament. अब हमारे अगले चैप्टर में हमारी इंडियन पार्लियामेंट क्या होता है, किस तरह से होता है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, वो किस तरह से चुनते हैं, वोटर्स किस तरह से ये करते हैं, वो पढ़ेंगे। Thank you very much. In our second part, we will discuss about this question answers. Thank you.